ईरान आज एक ऐसी आग में जल रहा है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है उसे 1979 की रिवॉल्यूशन के बाद सबसे बड़ा विद्रोह माना जा रहा है। पर ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं है, ये गुस्सा है गिरती इकोनॉमी का, एक गुस्सा है रिप्रेसिव एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ईरान में सब क्यों हो रहा है, क्या रियलिटी में ईरान की सरकार गिरने वाली है। आज हम उसी फैक्ट और डेटा पर बात करेंगे जो शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। तो इस प्रोटेस्ट की रियलिटी क्या है, आखिर ईरान क्यों जल रहा है, वो भी आपको बताएंगे। इन प्रदर्शनों की शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को हुई थी। इस बार जो ईरान की जनता सड़कों पर उतरी है उसकी वजह केवल वहाँ की करेंसी का गिरना या गिरती इकोनॉमी नहीं है। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में जब तक इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर है तब तक वह डोमिनेट करेगा और वह कभी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में उसके अलावा कोई भी कंट्री न्यूक्लियर पावर बने। मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्री है उनमें पैसा तो लगभग सबके पास है, पर इजराइल के अलावा कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसके पास न्यूक्लियर पावर हो। पर ईरान जो है वो कुछ सालों से एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और एक लंबे समय से ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। पर इजराइल और यूएस कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में सक्सेस हो गया तब यूएस का मिडिल ईस्ट में उतना इफेक्ट नहीं रह जाएगा, क्योंकि पावर बैलेंस हो जाएगी। अभी इजराइल ईरान और मिडिल ईस्ट पर अपना डोमिनेंस बनाकर चल रहा है, पर अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना तब दोनों कंट्रीज में पावर बैलेंस हो जाएगी। इसलिए यूएस बार बार ईरान को धमकियां देता है कि ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चला रहा है उसे बंद कर दे। इजराइल ने भी ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए। इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनकी मिस्टीरियस तरीके से जान चली जाती है। तो यूएस और इजराइल कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बने, इसलिए यूएस बार बार ईरान को वार्निंग देता है, वहाँ पर तख्ता पलट करवाने की कोशिश करता है, वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी मदद करता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है, बीते कुछ सालों में कुछ देशों में ऐसा ही हुआ है। अगर किसी देश की रूलिंग गवर्नमेंट ने यूएस के साथ कोऑपरेट नहीं किया या उन्होंने यूएस की बात नहीं मानी तो इसके कुछ ही दिनों बाद वहाँ पर प्रोटेस्ट चालू हुए, सरकार गिरी और तख्ता पलट हुआ। जैसे ही हाल में जो अभी वेनेजुएला में हुआ, इससे पहले बांग्लादेश, श्रीलंका और अब ईरान। यूएस के कहने पर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया, इसलिए यूएस ने ईरान पर काफी सैंक्शन भी लगाए थे। अच्छा, इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है, चाइना और रशिया जो है वो ईरान को फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में सक्सेस हो जाए, ताकि यूएस का मिडिल ईस्ट से डोमिनेंस खत्म हो जाए। हाल में ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ यही से शुरू होती है। दिसंबर 2025 के एंड तक ईरान की करेंसी रियाल अपनी हिस्टोरिकल डिक्लाइन पर पहुंच गई। मार्केट में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत तकरीबन 13.5 लाख रियाल के पार निकल गई। लोगों के खाने पीने की चीजों की कीमतें 70% से ज्यादा बढ़ गई। लोग अपनी बेसिक नीड तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का जो पॉलिटिकल रीजन है, जो प्रदर्शन महंगाई से शुरू हुआ था, वो जल्द ही तख्ता पलट और इंडिपेंडेंस की मांग में बदल गया। लोग सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं। जून 2025 में ईरान और इजराइल की जो वॉर हुई थी, जो 12 दिनों तक चली थी, उसके बाद यूएस ने ईरान पर जो सैंक्शन लगाए थे उनकी वजह से ईरान पूरी तरह टूट चुका था। अब आपको ऐसे आंकड़े बताते हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और ईरान इंटरनेशनल जैसी मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो शुरुआती रिपोर्ट्स में आया कि प्रोटेस्ट के चलते ईरान में लगभग 2500 के आसपास लोगों की जान चली गई। अब तक 18,000 से 20,000 तक लोगों को कस्टडी में लिया गया है। इनमें स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट और प्रोटेस्टर्स भी शामिल हैं। ईरान गवर्नमेंट ने पूरे देश में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है, ताकि जो प्रोटेस्ट की वीडियो है वो देश के बाहर ना जा सके। इन प्रोटेस्ट से ईरान को जो नुकसान हुआ है वह सिर्फ इकोनॉमिक तौर पर नहीं है, इसने वहाँ के सोशल और पॉलिटिकल साइड को बुरी तरह अफेक्टेड किया है। तेहरान के ग्रैंड बाजार को मिलाकर देश के 180 से ज्यादा सिटीज में बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया है। रियाल की वैल्यू जो है वो यूरोपियन कंट्री में बिल्कुल जीरो मानी जा रही है। कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पुलिस स्टेशन, रिलीजन इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेस्टर्स ने अपना टारगेट बनाया है। दुनिया भर के देशों ने ईरान पर नए नए सैंक्शन लगा दिए हैं और ईरान का ये प्रोटेस्ट अब सिर्फ एक देश का इशू नहीं रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अगर पीसफुल प्रोटेस्टर्स को मारा गया तब यूएस ईरान पर मिलिट्री एक्शन भी कर सकता है।